रहीम। अब देखिए, अब हमने डिस्कस करना है, एक सिंपल डेफिनेशन आएगी सीक्वेंस की। तो सीक्वेंस के डेफिनेशन को कवर करते हैं जी। सीक्वेंस क्या होता है जी? यहाँ पे एक सिंपल डेफिनेशन गिवन है। सीक्वेंस, वो जो सीक्वेंस होता है, इज़ अ सक्सेशन। ये एक सक्सेशन है। सक्सेशन का मतलब होता है कि इसमें जो आगे टर्म आएंगे उसमें प्रॉपर अरेंजमेंट आएंगी ऑफ अ नंबर होंगे। ये किसी चीज़ में भी हो सकती है। अ नंबर ऑफ टर्म्स, अ नंबर और टर्म में ये पॉसिबिलिटी है। फॉर formed according to the sense, यानी ये सिंपल सी डिफिनेशन है सीक्वेंस की। यानी सीक्वेंस क्या है जी? अगर मैं इसको डिफ़ाइन करूँ, सीक्वेंस वो है जिसमें सक्सेशन आएगी। मसलन एग्जांपल लेते हैं जी, सर ने आपकी एक बेस्ट एग्जांपल ली है 1 2 3। अब देखिए यहाँ पे सक्सेशन है, टर्म बाई टर्म आ रहा है, ठीक हो गया। अब अगर आप इनमें रूल देखें, एक प्रॉपर रूल आ रहा है, यहाँ पे 1 डिफरेंस है, यहाँ पे 1 डिफरेंस है, अप टू सो ऑन। यहाँ तक क्लियर जी। और फिर सीक्वेंस की जो नोटेशन है, अगर हम सीक्वेंस की नोटेशन देखें, सीक्वेंस की जो नोटेशन है वो इस तरह लिखते हैं, UN लिखते हैं, फिर इसको कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दे, या AN लिखते हैं, इसको कर्ली ब्रैकेट में क्या कर दे, बंद कर दे। फिर नेक्स्ट हम डिफाइन करेंगे किस चीज़ को? सीरीज़ को डिफाइन करेंगे। किसको डिफाइन करेंगे जी? सीरीज़ को। सीरीज़ क्या है? सीक्वेंस के टर्मों को ऐड कर दो। द सम ऑफ टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस। जब आप सीक्वेंस के टर्मों को ऐड कर देते हैं, देन इट इज़ कॉल्ड सीरीज़। इसको क्या बोलते हैं? सीरीज़ बोलते हैं। अब एग्जांपल ले ले, 1 2 3, ये सीक्वेंस के टर्म है। अब इनमें कॉमा को हटा दो, प्लस लगा लो, तो अब ये क्या बनेगा? अब ये सीरीज़ बनेगा। सीरीज़ क्या बनेगा सर? सीरीज़ बनेगा, सीरीज़। अब देखिए, सीक्वेंस की नोटेशन तो इससे थी। अब अगर आप नोटेशन लिखना चाहते हैं सीरीज़ की, तो आप इस तरह सम्मेशन लिखोगे। फिर ये 1 से स्टार्ट है ना, तो ये लिखोगे x इक्वल टू या 1, i इक्वल टू या n इक्वल टू 1। कहाँ तक है? अप टू सो ऑन है ना, अप टू सो ऑन मतलब इन्फिनिटी। फिर यहाँ पे सीक्वेंस लिखोगे, सीक्वेंस मतलब UN। अब देखिए, इस स्लाइड में हमने ये चीज़ डिफ़ाइन किया ऑलरेडी। अब कुछ और चीज़ें डिफ़ाइन करेंगे जी। अब देखिए, एक होता है पार्शियल सम। अब देखिए, अगर आपको देखें, ये आपका सीक्वेंस है U1 U2 अप टू सो ऑन, मान लो कि UN तक। अब जब आप इनको ऐड कर देते हो, U1 प्लस U2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस UN, तो फिर इसको कैपिटल S नाम देते हैं या SN नाम देते हैं। ये सिंपल सी नोटेशन होती है, प्लस UN। इसका फर्स्ट सम क्या होता है? फर्स्ट सम में U1 होता है, सेकंड सम में इन दोनों को ऐड कर देते हैं। थर्ड सम इसका क्या आता है? U1 प्लस U2 प्लस U3। फोर्थ सम अप टू सो ऑन, SN इसका क्या सम होता है? U1 प्लस अप टू सो ऑन प्लस UN। पॉइंट क्लियर होगा जी? ये बिल्कुल क्लियर। अब हम कुछ और चीज़ें डिफाइन करेंगे। कन्वर्जेंट सीक्वेंस। कौन सा सीक्वेंस है जी? कन्वर्जेंट सीक्वेंस। कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है जी? अगर कन्वर्जेंट सीक्वेंस कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट सीरीज़ है। सॉरी, यहाँ पे मैंने एक गलती की। कन्वर्जेंट सीरीज़ क्या होता है? कन्वर्जेंट सीरीज़, मान लो कि ये आपका S1 क्या था? U1 था। S2 क्या था? U2 था। U1 प्लस U2 था। S3 क्या है? U1 प्लस U2 प्लस U3 था। अप टू सो ऑन SN का इसका क्या था? U1 प्लस U2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस UN था। अगर मैं इसको एज अ सीक्वेंस ले लूँ, ठीक हो गया। अब अगर इसका सम कोई फाइनाइट वैल्यू आ जाए, अगर इसका सम फाइनाइट वैल्यू आ जाए, तो ये कन्वर्जेंट सीरीज होता है। क्या सीरीज होता है? कन्वर्जेंट सीरीज।
अदरवाइज में क्या लिखोगे? अदरवाइज कन्वर्जेंट नहीं है तो क्या होगा? डाइवर्जेंट सीरीज। पॉइंट क्लियर होगा जी? बिल्कुल क्लियर। अब देखिए इसको एग्जांपल से क्लियर करते हैं। मान लो 1+1/2 प्लस अप टू सो ऑन 1/3 प्लस अप टू सो ऑन। ठीक हो गया जी? इस तरह कोई रिजल्ट है मान लो, ठीक है, 1/n है। अब अगर आप देखिए, अगर इनका कोई एक रिजल्ट आएगा ना, मान लो वो मैंने क्या लिया s, अगर ये s फाइनाइट है, कोई वैल्यू आ गई, इन सारों के सम के कोई वैल्यू आ गई, तो ये कन्वर्जेंट होगा, अदरवाइज क्या होगा? डाइवर्जेंट होगा। पॉइंट क्लियर है जी? बिल्कुल क्लियर। अब देखिए, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहे हैं रिमार्क में। ये रिमार्क आपने सारे नोट करने हैं। रिमार्क नंबर 1, अब अगर आपका आर है, ऊपर n है, अगर इसका लिमिट लिया जाए n अप्रोच टू इन्फिनिटी और इसका रिजल्ट 0 की इक्वल आ गया, लेकिन आपकी जो r है यानी कॉमन रेशो इसे कहते हैं, अगर उसका मॉडुलस लेस देन 1 हो, ठीक हो गया, तब ये जो सीरीज होगी, ये जो होगा वो ये क्या होगा? कन्वर्ज करेगा। अगर ये रिजल्ट 0 है लेकिन ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो फिर वो क्या करेगा? डाइवर्ज करेगा। पॉइंट क्लियर। मान लो un इक्वल टू 1/2n। अब आप क्या करोगे? पहले तो आपने इसके ऊपर इन्फिनिटी अप्लाई करनी है, n अप्रोच टू इन्फिनिटी अप्लाई कर दोगे, दूसरे साइड पे भी अप्लाई कर दोगे, तो 1/2n आएगा। लेकिन अगर मैं इसको कैलकुलेट कर दूं तो 1/2 आएगा। 2 होने का मतलब क्या होता है सर? इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी 2 मतलब इन्फिनिटी, समथिंग के नीचे इन्फिनिटी का रिजल्ट क्या आ गया? 0 आ गया। अब देखिए ये इसका रिजल्ट 0 आ गया। अब अगर मैं इसको ओपन कर दूं, अब साइड पे ओपन करते हैं, अगर मैं इनकी जगह 1 रख दूं, 1/2, दूसरा 1/2 का स्क्वायर, तीसरा 1/, अब अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर दूं तो रिजल्ट क्या आएगा? इसके आर क्या आएगा? 1/2 आएगा। क्या लेस देन 1 है? जी बिल्कुल। अब देखिए ये कंडीशन भी आपने सेटिस्फाइड की और आपका आर लेस देन 1 भी है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कौन सी केस है? कन्वर्जेंट। अदरवाइज क्या होगी? डाइवर्जेंट होगी। पॉइंट क्लियर। एग्जाम्पल से भी मैंने क्लियर किया। ये रिमार्क आपको बताता है कि अगर, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, कि अगर आप n टेंस टू इन्फिनिटी, इस तरह r की पावर n है यानी कॉमन रेशो की पावर n है, उसका रिजल्ट 0 आ गया, लेकिन आपकी कॉमन रेशो क्या आ गई? लेस देन 1 होगी, तो इस सूरत में क्या होगा? सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा, या सीरीज क्या होगा? कन्वर्जेंट होगा। अब ये आपकी इनर टर्म है। इनर टर्म को पहले क्या अप्लाई करोगे? इन्फिनिटी। मैंने इन्फिनिटी अप्लाई कर दी, ये रिजल्ट आपके सामने होगा। ये कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो गई। अब हमने इसको देखना होता है। इसको देखने के लिए हम इसके ओपन करेंगे, यानी फर्स्ट टर्म इधर n की जगह 1 पुट करोगे, फिर 2, फिर 3, फिर अप टू सो ऑन। जब आप r निकालना चाहते हैं तो इसको इससे डिवाइड करोगे, 1/2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/2, तो इससे आएगा 1/2। 1/2 किससे कम है? लेस देन 1 है, तो दोनों कंडीशन क्या हो गई? सेटिस्फाइड हो गई। तब ये क्या होगा? कन्वर्जेंट होगा। अदरवाइज क्या होगा? डाइवर्जेंट। अब कुछ और चीज़ें सीखते हैं जी। अब सेकंड पार्ट की तरफ आ जाओ। लिमिट, ये रिमार्क नंबर 2 है। अगर आप लिमिट ले रहे हैं, n अप्रोच टू इन्फिनिटी हैं, r की पावर n है यानी कॉमन रेशो, अगर इसका रिजल्ट इन्फिनिटी आ गया, अगर r आपका ग्रेटर देन 1 है, तो इसी सूरत ये डाइवर्ज करेगा। क्या करेगा? डाइवर्ज करेगा। इसको एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। मान लो आपका जर्नल टर्म यानी un आपका रिजल्ट है 2n। पहले इस n, इसके ऊपर इन्फिनिटी अप्लाई कर दे। n अप्रोच टू इन्फिनिटी मैंने अप्लाई कर दी 2n। तो n अप्रोच टू इन्फिनिटी जब मैंने अप्लाई कर दी, तो मैं n की जगह इन्फिनिटी को पुट कर दूंगा। पुट किया जी, तो n अप्रोच टू इन्फिनिटी आ गया un, इसका रिजल्ट समथिंग पावर इन्फिनिटी होता है। अब देखिए ये कंडीशन तो आपकी सेटिस्फाइड हो गई। अब हम ये चेक करेंगे। ये चेक करने के लिए आपने इसको लेना है, n की जगह 1, फिर 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4 अप टू सो ऑन।
अब इसको इससे डिवाइड करोगे तो 2 पावर 2 के नीचे 2 होगा, तो इससे आ जाएगा 2 विच इज़ ग्रेटर देन 1। तो इसका मतलब है कि ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गई, ये भी सेटिस्फाइड हो गई। तब इसी सूरत जो सीरीज़ होगा या सीक्वेंस जो होगा वो क्या होगा, डाइवर्ज करेगा। पॉइंट क्लियर? ये डिफरेंट टेस्ट है जो कि हम क्या करते हैं, अक्सर यूज़ करते हैं। अब देखते जाइए, अब एग्जाम्पल नंबर 1 को कवर करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है जी, कहते हैं कि इसकी नेचर को ऑब्जर्व कर दे। मैं मार्कर रेड यूज़ करता हूँ जी, 1 + 2 + 3 + अप टू सो ऑन + n। अब देखिए, अब ये EPC में आप पढ़ चुके हैं। अगर आप EPC का कोर्स देखें, इसका जो जर्नल टर्म होता है, पहले तो इसको SN नाम दे दे, SN = 1 + 2 + 3 + अप टू सो ऑन + n। इसका जो जर्नल टर्म होता है, इसका ये क्लास EPC में हम पढ़ चुके हैं। इसका जर्नल टर्म जो होता है वो कुछ इस फॉर्म में आता है, n × n + 1 / 2। ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर इन्फिनिटी को अप्लाई करना है। हमारा मेन टारगेट इन्फिनिटी होता है। तो n अप्रोच टू क्या करेगा, इन्फिनिटी को अप्लाई करोगे, n × n + 1 होगा, नीचे क्या होगा, 2 होगा। अब देखिए n अप्रोच टू क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, इस n होगा। अब इधर इन्फिनिटी पुट कर दोगे, इन्फिनिटी + 1 / क्या होगा, 2 होगा। लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी होगा। अब देखिए इन्फिनिटी + 1 इन्फिनिटी आ जाएगा, ज़रब हो जाएगा, तो फिर इसका रिजल्ट क्या होगा। अगर आप इसके इस n को देखें, इसका रिजल्ट इन्फिनिटी आ गया। जब भी इस n का रिजल्ट इन्फिनिटी होगा तो ये क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा, या इन अदर वर्ड डाइवर्जेंट होगी, डाइवर्जेंट। अब एक होता है डाइवर्जेंट टेंस। अब आते हैं डाइवर्जेंट टेस्ट। सिंपल सी चीज़ है जी। डाइवर्जेंट टेस्ट क्या बताता है कि एफ अपने n अप्रोच टू जर्नल टर्म के ऊपर n अप्रोच टू इन्फिनिटी अप्लाई कर दिया और इसका रिजल्ट नॉट इक्वल टू 0 आ गया, तब इसी सूरत में यानी जर्नल टर्म के ऊपर आपने इन्फिनिटी अप्लाई कर दी, उसका रिजल्ट 0 की इक्वल नहीं आ गया, तो इसका जो सीरीज बनेगा n अप्रोच टू 1 टू इन्फिनिटी, इसी सूरत इसका जो सीरीज बनेगा वो क्या बनेगा, वो डाइवर्जेंट होगा। इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट सीरीज।